मकसद ये है कि जितने भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं जो मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं वह कब्रिस्तान ज़रूर जाएं। अपने मरहुमीन व मरहुमात जो भी उनके हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कब्र पे जाके फातिहा ख़ानी कराएं, उनके लिए इसाले सवाब कराएं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कराएं। क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन अन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब बंदे मोमिन अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारा रब जिंदा है। फरमाता है कि मुझे हया आती है उसके उठे हुए हाथों की लाज रखता हूँ और उसके उठे हुए हाथों को खाली नहीं मोड़ता बल्कि उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। और जब एक मय्यत को कब्र में उतार कर आते हैं तो उसकी कैफियत कैसे होती है? हदीस पाक में आता आका इरशाद फरमाते हैं मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतलव्विस फिल बहर इंतज़रु दावतन। जब मय्यत को कब्र में उतार के आते हैं उसकी कैफियत ऐसी होती है कि जैसे सरकार ने फरमाया, मिसाल दिया कि समंदर में एक डूबने वाले की तरह है। जैसे समंदर में कोई डूबता गोता लगाता है तो वो सोचता है कि कोई सहारा मिल जाए, मुझे तिनके का सहारा चाहता, कोई सहारा मुझे दे दे और मुझे बचा ले। तो जो कब्र में मय्यत जब जाती है तो आपके माल और दौलत का इंतजार नहीं करती है बल्कि इंतजार करती है कि हमारा कोई अपना दुआओं के लिए हाथ को उठा दे, हमारी औलादें दुआओं के लिए हाथों को उठा दें, हमारे घर वाले, हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे अपने हमारे लिए दुआओं के लिए हाथों को उठा दें ताकि अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे और इस कब्र में हमारी रूह आसूदा हो जाए। इसलिए कब्रिस्तान जाया करें और ज़ियारत किया करें। बारिश के दिनों में भी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो साहिब। बारिश के दिनों में भी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो साहिब। वहाँ वो लोग मदफून हैं जो जरा सी बिजली चमकने पर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया करते थे। वहाँ वो लोग दफन हैं जो तुम्हारे बिस्तर गीला कर देने पर खुद गीली जगह लेट जाते थे मगर तुम्हें खुश्क और साफ जगह पर सुलाया करते थे। वहाँ वो अनमोल हीरे दफन हैं जो तुम्हें जरा सी तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाया करते थे। वहाँ वो लोग दफन हैं जो तुम्हारे आराम और सुकून की खातिर अपने सुख और चैन को लुटा दिया करते थे। वहाँ वो ज़ेरे खाक वो लोग सो रहे हैं जो खुद भूखा रह लेते थे मगर तुम्हें पेट भर खाना खिलाया करते थे। वहाँ वो लोग दफन हैं जो तुम्हारी खातिर हर खतरे हर मुश्किल से टकरा जाया करते थे। वक्त निकाल कर शहर खामोशा में उनके पास जाया करो साहिब और उनके लिए दुआएं किया करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं किया करो साहिब। वहाँ वो लोग दफन हैं जो बगैर किसी मफाद और फ़ायदे के ज़िंदगी भर तुमसे बेलौस मोहब्बत किया करते थे। वहाँ वो लोग दफन हैं जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ तुम्हारी कामयाबी और तरक्की के ख्वाब देखा करते थे। वक्त निकाल कर कभी उनके कदमों में जाकर बैठ जाया करो साहिब जो अपने पाँव पर तुम्हारे पाँव को रखकर तुम्हें चलना सिखाया करते थे। वहाँ वो लोग मदफून हैं साहिब जो तुमसे ढेरों बातें किया करते थे जब तुम्हारी ज़बान अल्फाज को अदा करने से कासिर थे, तुमसे खूब बातें किया करते थे। अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर कभी उन हस्तियों के पास जाया करो साहिब। वहाँ वो लोग सो रहे हैं जो रात के अंधेरे में तुम्हारी रोशनी थे और जो दुश्मनों के घेरे में तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ थे। इसलिए वहाँ जाया करो, उनकी ज़ियारत किया करो, कब्रों को साफ़ किया करो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करो। वहाँ वो लोग मदफून हैं जो गैरों की झुरमुट में तुम्हारे लिए अपने थे और तुम्हारे सच्चे खैर खाह थे। वहाँ वो लोग मदफून हैं। वक्त से वक्त लेकर उनकी कब्र पे जाया करो, उन्हें याद किया करो साहिब, याद किया करो उन्हें साहिब जो तुम्हें कभी नहीं भूलते थे, तुम्हें हमेशा याद करते थे। दुआ किया करो उनके लिए जो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं किया करते थे। वहाँ वो लोग मदफून हैं कि उनकी कब्रों पर जाया करो साहिब और साफ किया करो उनकी कब्र को जो हर वक्त तुम्हें साफ और सुथरा रखते थे और तुम्हें गंदा और मैला नहीं होने देते थे साहिब। उनकी कब्रों पे जाया करो। वहाँ वो लोग मदफून हैं, फूल रखा करो उनकी कब्र पर जो हमेशा तुम्हें फूल की तरह रखते थे। वहाँ वो लोग मदफून हैं कि वक्त बताया करो, वक्त बिताया करो, उनके पास जाया करो और वक्त लेकर जाया करो उनके साथ शहर खामोशा की खामोशी में जो तुम्हें खामोश और उदास देख कर परेशान हो जाया करते थे साहिब। जो चैन थे तुम्हारे लिए, सुकून थे तुम्हारे लिए, करार थे तुम्हारे लिए, जो तेरे लिए
सिर्फ प्यार ही प्यार थे। इसलिए साहब उनको ना भूला करो, उनकी कब्रों पे जाया करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हर रोज वक्त नहीं है कि कब्रिस्तान जाओ, अपने मरहुमीन और मरहुमात के कब्र पर फातिहा पढ़ो, उनके लिए दुआए मगफिरत करो। अगर तुम्हें रोज वक्त नहीं मिलता तो कम अज कम जुमा की नमाज के बाद, जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद पहली फुर्सत में कब्रिस्तान जाओ। क्योंकि हदीस मुबारक में है कि जो दुआ जुमा के दिन कब्रिस्तान पर जाकर, कब्र पर जाकर सिरहाने की तरफ खड़े होकर और उस मरहूम की कब्र पर जो जाकर सूरह यासीन पढ़ता है, जुमा के दिन तिलावत करता है, तो अल्लाह ताला उस कब्र वाले की मगफिरत फरमाता है और जो पढ़ता है उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। इसलिए साहब अपने मरहूमीन और मरहुमात को मत भूलें, कब्रों पे जाया करें। और जो लोग मना करें कब्रों पे जाने से, उनकी बात ना सुने, इसलिए कि कब्र पे जाना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है ज़ुरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए यही वो कब्र हैं जो तुम्हें मौत याद दिलाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा देखें, मेरी बात को अच्छी तरह समझें। जो लोग अगर मना करें कब्र पे जाने से, वो हदीस भी पेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने फरमाया था कि कुन तो नहीं तो कुमन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि हमने तुम्हें कब्रों पे जाने से रोक दिया था, मना कर दिया था। उनकी बात न सुने, क्योंकि वो हदीस मनसूख है। जब इब्तिदा इस्लाम का दौर था तो सरकार ने देखा कि बाप तो मुशरिक था, बेटा ईमान वाला है, दादा मुशरिक है, पोता ईमान वाला है, माँ मुशरिका है, बेटी ईमान वाली है। तो जो मुशरिक लोग थे वो जब इंतकाल करते थे, कब्रों में जाते थे, तो सरकार ने वक्त को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हदीस का पस मंजर जरा समझें। उस वक्त सरकार ने ये सोचा कि ये बेटा तो ईमान वाला है, अगर दादा की कब्र पे जाएगा, अगर बाप की कब्र पे जाएगा तो ये मुशरिक की कब्र पे जाने वाला कहलाएगा। इसलिए सरकार ने रोका था, मना किया था, कुन तो नहीं तो कुमन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से रोक दिया था। लफ्ज़ था बता रहा है कि माजी बईद है, और लफ्ज़ था ये बता रहा है कि आगे ये हदीस अधूरी, आगे जुमला और मौजूद है। लफ्ज़ था से पता चल रहा है। लेकिन जब फलम्मा जाल इस्लाम, जब इस्लाम फैल गया, इस्लाम के मानने वाले लोग काफी तादाद में हो गए, जब ईमान वाले कब्रों में जाने लगे, जब ईमान वालों का इंतकाल होने लगा, तो सरकार ने फिर कहा अला, अला यह हर्फ तंबीह के लिए है। सरकार ने फरमाया अला, खबरदार हो जाओ, फअज़रुआ, अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जो पहले मैंने कहा था कुन तो नहीं तो कुमन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से रोक दिया था, ये हदीस उठा ली गई है। एक जुज़ जो इधर है ये मनसूख है, और नासिक क्या है, आला फज़रुआ, अब तुम उसकी ज़ियारत किया करो। तो आज सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान किस पर अमल कर रहे हैं? नासिख पे अमल कर रहे हैं। सरकार ने कहा मेरा हुक्म जदीद ये है कि अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान ये नासिख पे अमल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे अंधे हैं जो मनसूखी पे अमल कर रहे हैं और दूसरों को भी कब्र पे जाने से मना करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कब्र पुजवा कहते हैं। ये कब्र को पूजते हैं, कब्र को चूमते हैं, कब्र पे सजदा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कब्र पे सजदा नहीं करता, कोई कब्र को नहीं पूजता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत हम करते हैं। हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। कब्रों पे अगर जाता है तो सिर्फ फातिहा खाने के लिए आता है, मज़ारों पे अगर जाता है तो बाइस अजर व सवाब के लिए जाता है। जबकि हम उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक कब्रों की ज़ियारत करना या मज़ारों पर जाना ये जायज़ भी है, मुस्तहसन भी है, जबकि मनहियात से खाली हो, फजूल चीज़ें वहाँ पे ना हो, लग़्व चीज़ें ना हो, खुराफात ना हो। आप ज़ियारत करने के लिए जाओ, अल्लाह वाले के मज़ार पर आप ज़ियारत करो और फातिहा खानी करो, ये जायज़ और मुस्तहसन है। तो बिरादरान इस्लामिया, अपने घर के जितने भी मरहुमीन व मरहुमात हैं उनकी कब्रों पर आप जाएँ, कब्रों की ज़ियारत करें, कब्रों की सफाई भी करें और वहाँ वक्त बिताकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। इसलिए दुनिया में वो थे तो आपको बड़ी लाड और प्यार से पाल रहे थे और हर ख्वाहिश को आपकी पूरी कर रहे थे। आज वो कब्र में सो रहे हैं तो हमें गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम रोजाना अगर नहीं जा सकते तो कम अज कम जुमा के दिन जाएं, नमाज के बाद जाएं और उस कब्र पर फातिहा पढ़ें और अपने वालिद के लिए दुआएं करें, अपने मरहूम के लिए दुआएं करें, मरहूमीन के लिए दुआएं करें, मरहुमात के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह आपके दुआ करने से उनकी रूह कब्र में आसूदा होते हुए नजर आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।